हरे कृष्ण, जय माता दी। हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि आती है और इस तरह से साल में कुल 12 अमावस्या पड़ती हैं, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती हैं। तो पहले जानते हैं ये 12 अमावस्या कौन कौन सी होती हैं, जिनमें सबसे पहले सोमवती अमावस्या, फिर भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दीपावली अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी अमावस्या होती हैं। बाकी जो अमावस्या तिथि पड़ती हैं वो दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या होती हैं। और इस बार तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक तो अमावस्या तिथि 2 दिन रहेगी, तो 2 दिन ही अमावस्या मनाई जाएगी। द्विपुष्कर योग भी अमावस्या तिथि पर बन रहा है। साथ ही साथ हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है। अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखती हैं और इस बार की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या भी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अमावस्या तिथि कब है, व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है और आपको इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक हो जाएगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। और क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में ये सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी और शनि जयंती भी इस बार 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। और ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वो तो 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं 26 मई सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से 1:05 के बीच में। ध्यान रखिएगा अगले दिन सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, तो जो पितरों की पूजा होती है वो 26 मई सोमवार को ही होगी और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर। और इस दिन आप शनिदेव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक भी कर सकते हैं। सुकर्मा योग इस दिन बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। रात 10:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 26 मई सोमवार को वट सावित्री व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। भले ही इस समय अमावस्या तिथि नहीं हो, तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक। और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। क्योंकि इस बार 2 व्रत इस दिन पड़ रहे हैं, तो आप अगर वट सावित्री व्रत रखना चाहती हों और पहले से ही अमावस्या का व्रत भी रख रही हों, तो आप दोनों व्रत एक साथ रख सकती हैं। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की और तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा की जाती है। तो आपके आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो वहाँ पर आप पूजन जरूर करें। इस दिन क्या करें और क्या ना करें,
तो इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, न ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को इस दिन गाय को दही या चावल खिलाने चाहिए। नाखून और सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो मांस मदिरे का सेवन ना तो इस दिन किया जाता है, न ही खरीदना चाहिए। नई झाड़ू इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। आटा गेहूँ इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, वरना पितर नाराज हो सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को जैसे मुंडन, गृह प्रवेश को करने से भी इस दिन बचना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पूजा करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और आपकी सभी चिंताएं भी दूर होंगी। और इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सभी पापों का भी नाश होता है। अगर किसी को बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए अमावस्या तिथि पर एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रखें। फिर रात में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें। उसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर चारों अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से जल्दी ही नौकरी लगने की संभावना होती है। इस दिन दीपदान करने से और खास तौर पर बहते हुए जल में 5 लाल पुष्प और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित करने से धन लाभ भी होता है। इस दिन काले कुत्ते को तेल या घी चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और अगर आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश कर भी रहे होंगे तो वे भी असफल हो सकते हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो लोग व्रत रखते हैं वो फलाहार या सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जीरा, चना, सरसों का साग, लहसुन, प्याज, मांसाहार और बैगन और मसूर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। अमावस्या तिथि पर किन देवी देवताओं की पूजा करना अत्यंत शुभ रहता है? तो इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी और भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ साथ शनि देव का पूजन करना चाहिए। क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या भी है तो ऐसी परंपरा भी होती है कि अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या के व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद जब भी दूसरी सोमवती अमावस्या आती है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, अपनी ननद या फिर भांजे को दिया जा सकता है। और इस व्रत में जो 108 बार परिक्रमा की जाती है उसमें आप मूंगफली के दाने, काले चने के दाने या किशमिश, मखाने, टॉफ़ी आदि से भी 108 बार परिक्रमा कर सकती हैं। हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर एक दाना या जो भी एक सामग्री है वो किसी पात्र में आपको इकट्ठा करते रहना है। और इस दिन दान में सीधा दान किया जाता है, यानी कच्चा अनाज दान किया जाता है। एक व्यक्ति का पेट भर सके इतना अनाज आपको इस दिन दान में देना चाहिए, जिसमें आप कच्चे चावल, आटा, दाल, सेंधा नमक, काली मिर्च और आपकी जो भी सामर्थ्य हो उसका दान इनके अलावा भी आप दे सकते हैं। दान की सामग्री को गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध करना चाहिए और अपने आंचल के दाहिने साइड के पल्लू से आपको सभी सामग्रियों को मंसना चाहिए। सभी सामग्रियों को स्पर्श करके और प्रणाम करके उसके बाद किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ शाम के समय एक दिया जलाना चाहिए। इस दिन रुई का प्रयोग वर्जित बताया जाता है तो आप रुई की बाती की जगह पर कलावे का या फिर कच्चे सूत का प्रयोग कर सकती हैं। क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है तो शनिदेव का विधि विधान से पूजन और मंत्र जाप इस दिन सभी को करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।